भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले ने भंडारा शहर के मेंढा क्षेत्र में भ्रूशुंड गणेश के दर्शन कर अपने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में भले ही महाविकास आघाड़ी और महायुति प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन असल में इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नाना पटोले के विश्वास पात्र डॉक्टर प्रशांत पडोले को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद सुनील मेंढे को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों पार्टियों ने आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले ने भ्रूशुंड गणेश के दर्शन कर प्रचार शुरू कर दिया है। गोंदिया ग्रीनलैंड लॉन में महायुति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी उम्मीदवार सुनील मेंढे, विधायक विजय रहांगडाले, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले समेत महाविकास आघाड़ी के कई नेता मौजूद थे। 19 अप्रैल 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं। खासदार सुनील मेंढे को भंडारा गोंदिया लोकसभा के लिए महायुति की ओर से दूसरी बार नामांकित किया गया है और उनके प्रचार के लिए यह कार्यालय शुरू किया गया है। पिछले 5 वर्षों में उनके कामों को देखते हुए मतदाता उन्हें फिर से चुनेंगे, ऐसा विश्वास भाजपा उम्मीदवार सुनील मेंढे ने व्यक्त किया है। निश्चितपणे संपूर्ण देशामध्येच एक मोदीजींची लहर चालू आहे। त्यामुळे या दुसऱ्यांदा मला भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या वतीने या भागाचं तिकीट मला मिळालं आणि मला परत एकदा खासदार होण्याची संधी प्राप्त झाली। मी माझं स्वतःचं भाग्य समजतो की मला परत एकदा संधी मिळून मला आपल्या सर्वांचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या सोबत या देशाकरता काम करण्याची संधी मला परत एकदा प्राप्त मिळेल हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। आणि भंडारा गोंदिया जिल्ह्याच्या या लोकसभेतून मी आपल्या मागच्यापेक्षा जास्त पद्धतीने ही निवडणूक आम्ही जिंकू असा विश्वास व्यक्त करतो आणि संपूर्ण जनतेचे, मतदारांचे आणि माझ्या वरिष्ठ नेत्यांचे ज्यांनी मला परत संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचं खूप आभार मानतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चितपणे गोंदिया जिल्ह्याचं जे काही आपलं आपण एअरपोर्ट तर सुरू केलं, पण सोबतच भंडारा चिंचवडलाही आपण त्याला GI टॅगिंग मिळवून दिलं। गोंदियाच्या रेल्वे स्टेशनला आपण मोठं त्याचं बांधकाम करतो आहे, पूर्ण नूतनीकरण करतो आहे। गोंदियाच नव्हे, सोबत भंडारा आणि तुमसरचं सुद्धा रेल्वे स्टेशनचं 50 कोटी रुपये खर्च करून या तिन्ही रेल्वे स्टेशनचं नवीनीकरण होत आहे।
सोबतच आपल्याला माहीत असेल गोंदिया मेडिकल कॉलेजचं बांधकाम प्रत्यक्ष सुरू होत नव्हतं, ते काम आपण सुरू केलं. आपल्या भंडारा जिल्ह्याकरता मेडिकल कॉलेजची मान्यता नव्हती किंवा मिळाली नव्हती, त्याची मान्यताही मिळाली आणि नव्या सेशनमध्ये 100 सीटसाठी त्याची जागासुद्धा उपलब्ध झाल्या आहेत. रेल्वेचे जाळं आपण करतोच आहे, 3री लाईन सुरू आहे, RORचं काम सुरू आहे, जेणेकरून भंडारा गोंदियासाठी जी मुख्य रेल्वे लाईन जाते आहे तिचं सुतारीकरण होईल. सोबतच आपल्या भंडाऱ्याच्या मेडिकल कॉलेजचं काम झाल्यानंतरसुद्धा आपल्याला गोंदियाला एक ड्रायपोर्ट आपल्याला करायचं होतं, त्याची मंजुरी खांदा केंद्रातून आलेली आहे. एकदा जागा उपलब्ध झाली तर गोंदिया जिल्ह्यामध्ये नव्हे, गोंदियाच्या MIDCमध्ये 2000 कोटी रुपये गुंतवणूक होऊन त्यामध्ये मोठं ड्रायपोर्टसुद्धा निर्मितीचे आपल्याला काम आपल्याला पुढे करायचं आहे. आणि रस्ते तुम्हाला माहिती आहेत, आदरणीय नितीनजींच्या प्रयत्नांमुळे मला मोठ्या प्रमाणात माझ्या भंडारा गोंदिया जिल्ह्यासाठी नॅशनल हायवेचं काम करता आलं. साधारणतः सर्व मिळून 6000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक नॅशनल हायवेच्या वतीने आपल्या भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात होते आहे. आणि हे सगळे विकासाची कामं आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली ही झालेली आहेत. त्यामुळे परत एकदा मला संधी मिळेल यात मला कुठलीही शंका नाही. नाना भाऊंना एकच बाजू दिसते असं मला वाटतं. मी नगराध्यक्ष म्हणून भंडारा शहराचं 5 वर्ष काम केलं आणि 5 वर्षाच्या काळात जेवढं त्यापूर्वी इतर लोकांची सत्ता होती 15 वर्षाच्या काळात जेवढी काम झाले नसतील त्यापेक्षा जास्त कामं ह्या 5 वर्षाच्या काळात केलं. एवढंच नव्हे, त्याच्यानंतर आपल्याला मागची लोकसभा मी नगराध्यक्ष असतानाच लढवली आणि ज्यामध्ये भंडारा विधानसभेने मला सर्वात जास्त लीड दिली, 55 वर्ष असतं, ती माझ्या कामाची पावती होती नगराध्यक्ष म्हणून. की त्यापूर्वी फक्त मी नगराध्यक्षच होतो. त्यामुळे नाना भाऊंना काय वाटतं हे महत्त्वाचं नाही, लोकांना काय वाटतं ते जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि लोकांनी मला नगराध्यक्ष म्हणून स्वीकारलं होतं आणि म्हणूनच मला लोकसभेत एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने, जी कधी नाना भाऊंनाही मिळाली नाही, एवढी मला आघाडी त्या निवडणुकीत मिळाली हे आपल्याला माहिती असेल. भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव में भंडारा जिले के पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े इनके मार्गदर्शन में अवैध व्यवसायों पर छापेमारी की जा रही है. इसी प्रकार लाखनी में चल रहे अवैध व्यवसाय पर छापामार कार्रवाई की गई. जब से PI निस्वादे ने लाखनी पुलिस स्टेशन का पदभार संभाला है तब से अवैध व्यवसाय चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. इसी प्रकार पोहरा गाँव में फिर एक बार देशी भट्टी मालक के घर में छापा मारकर देशी शराब पकड़ी गई. इस कार्रवाई में 37,710 ml देशी शराब, जिसकी अंदाजन कीमत 14,665 रुपए बताई गई है. इस कार्रवाई में आरोपी पोहरा निवासी गोपाल अजय भूरा उम्र 40 वर्ष के खिलाफ धारा 112, 20, 24, 65E के तहत मामला दर्ज किया गया. उक्त कार्रवाई IPS सुशांत सिंह, DYSP साकुली के मार्गदर्शन में PSI माधव परशुरामकर, पुलिस हवालदार गुरव, पुलिस हवालदार कुरुटकर इन्होंने की है. गोंदिया शहर के वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं. वहीं वीरेंद्र जायसवाल इससे पहले भी कई पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल पहली बार OBC हिंदू संगठन की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इससे पहले वीरेंद्र जायसवाल ने पहली बार 1984 में राष्ट्रीय संजय मंच की ओर से साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था. 1989 में उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की ओर से टिकट मिला और 1991 से 1996-98 तक उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल को चुनावों में मदद की. 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने BSP की ओर से चुनाव लड़ा और करीब 80,000 वोट हासिल किए. 2019 में लोकसभा चुनाव में जहां वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वह OBC हिंदू संगठन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह ऑटो मिला है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और अगर मैं जीत गया और लोकसभा के लिए चुना गया तो उन्होंने प्रस्ताव लिखकर कहा है कि वह नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे. इसलिए सबकी नजर इस बात पर है कि वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जायसवाल कैसे निर्वाचित होते हैं और बीजेपी प्रत्याशी को हराने में कितने सफल होते हैं. OBC हिंदू संगठन के बैनर पर चुनाव लड़ रहा हूँ. इसके पहले मैं 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ. 1984, 1989, 2004, 2019 और ये 2024, ये मेरा 5वां चुनाव है. बहुजन समाज पार्टी से 2009 में लड़ा था, सबसे जीवन में अधिक वोट लिया, करीब 80,000 वोट.
और उस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिशुपाल पटले की यहाँ से जमानत जब्त हो गई थी। इस बार का जो चुनाव मैंने अपक्ष और ओबीसी हिंदू संगठन के नाम पर लड़ने का निर्णय लिया हूँ, उसका एकदम स्पष्ट मत यह है कि मैं चाहता हूँ कि मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ूँ और ये मैसेज जाए। क्योंकि मैं जब भी अन्य पार्टियों से लड़ा तो लोगों ने मेरे खिलाफ प्रचार किए कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैसेज ना जाए, इसलिए मैं ओबीसी हिंदू संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ रहा हूँ। और आज की इस पत्र परिषद में मैंने अपना एफिडेविट हलफनामा दिया है, उसमें मैंने ऐलान किया है कि मैं अगर चुनाव जीत के आया तो मैं मोदी सरकार के खिलाफ जो भी उम्मीदवार रहेगा संसद में, मैं उसको अपना मतदान करूँगा, मोदी के खिलाफ मतदान करूँगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करूँगा। ये स्पष्ट मत लेकर के मैं ये चुनाव मैदान में हूँ। मैं एक सीट कम करने की तैयारी में हूँ और मेरे को अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। मैं भंडारा गोंदिया लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन करके दिखाऊंगा। अभी मैदान में बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार आया है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पदाधिकारी है और उसने बीएसपी की टिकट से मैदान में आया है। उसी तरीके से वंचित के माध्यम से जो उम्मीदवार आया है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का बहुत बड़ा पदाधिकारी है। और ये दोनों जो गोंदिया भंडारी जिले के जो बौद्धिस्ट समाज के लोग हैं या जो अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं, उनका वोट अपने तरफ गिरा करके भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये वर्तमान परिस्थिति में सोशल मीडिया के ज़माने में ये बात हर अम्बेडकरी मतदाता तक पहुंच गई है कि इस बार अपने को अपना वोट खराब नहीं करना है और एक सच्चे अम्बेडकरवादी को अपना वोट देना है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो लोग भेष बदल के आए हैं बहुजन समाज पार्टी में और वंचित बहुजन में, उनको अपना वोट दे करके इनडायरेक्ट अपना वोट बीजेपी को नहीं देना है। ऐसी हमारे गोंदिया भंडारी जिले के अम्बेडकरवादियों की मानसिकता हो चुकी है, ऐसा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो भी मोदी के खिलाफ उम्मीदवार रहेगा इंडिया गठबंधन का ही रहेगा, जो भी रहेगा मेरा मतदान उसको रहेगा। मेरा मतदान भारतीय जनता पार्टी मोदी के खिलाफ रहेगा। गोंदिया के खमारी गांव में कुंभी समाज की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विवाह समारोह में 5 जोड़ियां विवाह बंधन में बंध गई। इस अवसर पर भंडारा लोकसभा क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने विवाह मंडप में पहुँचे। पिछले कई वर्षों से खमारी गाँव के कुंभी समाज के लोग सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन पत्र वापस लेने के आखिरी दिन शनिवार 30 मार्च को केवल 4 उम्मीदवारों ने अपना आवेदन वापस लिया। इसके बाद अब कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। नतीजतन जिला प्रशासन को अब मतदान के लिए एक ही जगह 2 बैलेट मशीनें लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतने उम्मीदवारों के लिए एक बैलेट मशीन से काम नहीं चलेगा। बता देना आवश्यक है कि 49 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसमें से 21 लोगों के आवेदन विविध त्रुटियां होने के कारण अमान्य कर दिए गए। 4 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। इसलिए अब चुनाव मैदान में 18 उम्मीदवार बचे हुए हैं। एक बैलेट मशीन में 15 उम्मीदवार और एक नोटा, इस प्रकार 16 नाम फिट हो सकते हैं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 15 से अधिक उम्मीदवार है तो निर्वाचन विभाग को प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 वोटिंग मशीनें उपलब्ध करानी होती है।
पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मांडेसर में एक शराब भट्टी पर छापा मारकर 26,250 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में की गई। भंडारा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल मोहाड़ी परिसर में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें मांडेसर परिसर में शराब की भट्टी शुरू की जानकारी मिली। पुलिस ने यहाँ छापा मारकर शराब, 40 किलो सड़वा महुआ, जलाऊ लकड़ी और अन्य सामग्री समेत 26,250 रुपए कीमत का माल जब्त किया। यह मामला में शराब भट्टी चालक मांडेसर निवासी मनोहर उदाराम पशी ने उम्र 45 वर्ष के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकाश आंबेडकर यांनी नाना पटोले यांचे जवळचे संबंध आहे, नितीन गडकरी हरले तर नाना पटोले यांना दुःख होईल असे वक्तव्य केले होते। तर कोणाचे कोणाशी संबंध आहेत ते आम्ही लवकर दाखवू। 2014 पासून आतापर्यंत कोण मतविभाजन करते ते मी 4 तारखेला अकोल्यात जाऊन सांगेन। मला 2.5 महिन्यांपासून टॉर्चर केले जात आहे। माझा काय दोष आहे, वंचितांची भूमिका काय त्यांनी सांगावं। मी सगळ्यांनी नागपूरला सांगितलं मी 4 तारखेला अकोल्याला जाणार आहे। त्या दिवशी सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर आम्ही देऊ। 2014 ते 2019 आणि आता कोण मतविभाजन करतो, कोण भाजपला मदत करतो हे आम्ही सगळं सांगू। त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेची चर्चा मी येत्या 4 तारखेलाच करणार आहे। एक पण गेले 2.5-3 महिने आपण पाहिलं, मी पण ओबीसी समाजाचा माणूस आहे, मी पण एक शेतकरी आहे आणि जे वंचितची भाषा बोलणारी लोक ती त्यांची वंचितची भाषा कोणती आहे ते कळायला कारण नाही। गेले सातत्याने 2.5 महिन्यापासून मला जे टॉर्चर केलं जाते त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे की नेमकी माझा दोष काय। त्याच्यामुळे हे सगळे प्रश्न आम्ही अकोल्यात विचारू आणि याला आता त्यांनी ज्या पद्धतीनं आम्हाला ज्या पद्धतीनं त्यांची भूमिका मांडली ती भूमिका आम्ही तिथे जाऊन मांडू। बागेश्वर बाबा समाजात तेढ निर्माण करण्याचं काम करीत आहेत। महाराष्ट्रातील संतांच्या बद्दल टीका करत आहेत। या अशा बाबांवर कारवाई करायला पाहिजे, पण ही सरकार अशाच लोकांना सुरक्षा देत आहे। भाजपचा खरा चेहरा काल समोर आला आहे। बाबा जुमदेवजी यांना मानणारा मोठा वर्ग विदर्भात आहे, त्यामुळे बागेश्वर बाबांनी माफी मागायला पाहिजे असे वक्तव्य नाना पटोले यांनी व्यक्त केले आहे। सावित्रीबाई फुल्यांचा केला, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा केला, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला, बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, तर भाजपला आता हे सगळंच सुसुळच आहे। थोर पुरुषांचा अपमान करणं, संतांचा अपमान करणं हा त्यांचा आहे। पुरोगामी विचाराचा अपमान करणं भाजपचं निवडणुकीचा प्लॅन होता। बाबाला आणून इथं वातावरण बीजेपीचं निर्माण करणं हा भाजपचा प्लॅन आहे। नागपूरला पण एक बाबा आलेला आहे, त्याच्याकडे तेच काम आहे। हे बीजेपीचा सुनियोजित प्रोग्राम आहे बाबांच्या मागं। 2014 मध्ये एक बाबा होता दाढीवाला, योगा करायचा सकाळी सकाळी, आता तो उद्योगपती झाला। भोळ्या बावळ्या समाजाला या पद्धतीचं बाबाच्या हाताने कसं फसवायचा धंदा त्यांचा चाललेला आहे। पण आता लोक जागृत झालेत, आता लोक यांचा बाबागिरी काढणार, बंधू बाबागिरी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। ट्रैक्टर लेकर जाने पर युवक की पिटाई की घटना खराड़ी में हुई। जब रंजीत गौरखेड़े ट्रैक्टर लेकर गया तो आरोपी नित्यानंद मुस्कारे ने उसे डंडे से पीटकर घायल कर दिया। जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। खातरोड भंडारा निवासी अनिल घनलाल साठव ने शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दुकान से सामान लेकर घर जा रहे युवक को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना अर्जुनी फाटे पर घटी। शिकायत के आधार पर लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 3 अज्ञात चोरों ने अनाज की दुकान में घुसकर 55,000 रुपए लूटने की घटना छोटा बाजार भंडारा में सामने आई है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने 3 चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जानवरों को ले जा रहे तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से 2 बैलों की मौत हो गई। ट्रक शाहपुर से सातोना की ओर अवैध पशुओं को ले जा रहा था। भंडारा पुलिस स्टेशन में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पानी का गिलास ले जाने से इनकार करने पर विवाहिता महिला की उसके पति और सास ने पिटाई करने की घटना अंबेडकर वार्ड गणेशपुर में घटी। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। खेत में फसल को पानी देने गए वृद्ध व्यक्ति को लाठी से मारकर घायल करने की घटना लवारी में घटी। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।